ऋषय ऊचुः त्वया खलु पुराणानि इतिहासानि चानघः आख्यात्यान्याप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युता। प्रथम अध्याय था, कहाँ तक चला था आपने? तो कहते हैं, ऋषि कहते हैं आपके द्वारा, तो यानी आपके द्वारा खलु पुराणानि, पुराण इतिहास और अन्य अन्य आख्यातानि अधीतानि धर्मशास्त्राणि, आपके द्वारा पुराण भी, इतिहास भी, आख्यातित कहानियाँ भी, आदि धर्मशास्त्र आदि ये सारे कैसे आपके द्वारा अध्ययन किए गए हैं। भली भांति इनका आपने भली भांति व्याख्या भी की है आपने, है कि ना? आख्यातानि कथितानि व्याख्यान भी किया है भाष्यों के। यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान नारायण अन्य च मुनय श्रुत परावर विदो विदु। और आने जो अन्य, यानी जो भी है, और अन्य वेद वेदताम श्रेष्ठ भगवान बादरायण, उनके जो अन्य मुनिगण हैं, अन्य भी मुनिया, हे सूत परावर विदो विदु, जो जिसने आत्म तत्व को जान लिया है, जिसने आत्मतत्व का ज्ञान कर लिया है। इनके द्वारा तत्व को जान लिया है व्यास भगवान के माध्यम से। वेत्ता त्वं सौम्य तत्ते सर्वं तत्व तस्य तद अनुग्रहात् ब्रूहि स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यम अप्युता। कहते हैं, हे ऋषि कहते हैं, हे सूत जी, आपने क्या कर लिया? व्यास जी भगवान की कृपा से तत्वता सारे तत्व को अच्छी प्रकार से जान लिया, मतलब ग्रंथ को अच्छी प्रकार से आपने जान लिया है। किसके? तदनुग्रह। आज अरे व्यास भगवान की कृपा से आपने सारे रहस्यों को जान लिया है। तुम वेदता, तुम जानते भी हो, है कि नहीं? हे सौम्य, हे सोते जी, आप गुरुजनों की कृपा से क्या किया? आपने सारे तत्व को जान लिया है और आपने व्याख्यान भी किया है। इसलिए तो कहते हैं, जो कोई भी गुरु प्रसन्न हो जाता है तो ब्रूहि स्निग्धस्य शिष्यस्य, कहते हैं जो स्नेह का पात्र है और कैसे है? प्रिय शिष्य है, ऐसे उसके लिए गुरवो गुह्यम अपि उच्यता, मतलब गोपनीय वस्तु को उजागर कर देते हैं। ऐसी स्नेह वाला शिष्य है तो उसके लिए आचार्य क्या कर देते हैं? गोपनीय से गोपनीय विद्या भी बता देते हैं। इसलिए आप हमारे लिए क्या करिए? पुराणों, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कराइए, ठीक है ना? श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा श्रवण कराइए। कृष्ण बना दिया कई सूत जी से कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषि, हे सूत जी महाराज, आपने व्यास जी भगवान की कृपा से, व्यास जी के मुखारबिंद से आपने सारे इतिहास पुराण आदि अध्ययन किए। परीक्षित के राजा सुखदेव जी उन्हीं के साथ साथ आपने भी सारे पुराणों का अध्ययन किया और अच्छी प्रकार से आपने तत्व को जाना है। और आप संशय को निवृत्त करने वाले भी हैं। आप कैसे हैं? संशय को निवृत्त करने वाले हैं। इस प्रकार से आप भगवान व्यास जी के कृपा पात्र हैं, शिष्य हैं, और आपने उनकी कृपा से सब तत्व को जान लिया है। इसलिए हम आपसे पूछते हैं, हमको भगवान श्री कृष्ण संबंधी चर्चा को सुनाइए, भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण पान कराइए। इस प्रकार से सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने पूछा। और कैसे यहाँ पर 11वां श्लोक है, अतः साधोत्र यत सारम समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि नः श्रद्धानानाम येन आत्मा संप्रसीदति। हे साधो, आप अपने बुद्धि के अनुसार, मनीषा यानी बुद्धि के अनुसार जो सार स्वरूप है, तत्व है, उस तत्व को निकाल करके, समुद्धृत्य निकाल करके, हम श्रद्धालु जनों को, मुनियों को, ऋषियों को आप क्या करिए? हम श्रद्धा रखने वाले हम मुनियों को आप अपनी कृपा से हमको उससे श्रीमद् भागवत महापुराण जो सारे उसका श्रवण कराइए। एन श्रवणात्, जिसके श्रवण करने से, एन श्रवणन, जिसके श्रवण करने से, जिस तत्व को श्रवण करने से आत्मा संप्रसिद्धति,
आत्मा यानी अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वतां पति देवक्यहं वसुदेवस्य जातो कस्य चिकीर्षया। हे सूत जी, आप जानते हैं भगवान जो वासुदेव हैं सात्वतों के पति हैं, है वसुदेव से देवकी में उत्पन्न हुए। वसुदेव के माध्यम से देवकी में उत्पन्न हुए। और कहते हैं यस्य चिकित्सया, अपनी इच्छा से देवकी गर्भ में क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए, तो जगत का उद्धार करने की इच्छा से। ये उत्तर है। तो यस्य जिस परमात्मा की, यस्य जिसकी चिकित्सया कर्तव्य इच्छा थी, चिकित्सा करने की इच्छा से, क्या करने की इच्छा से वसुदेव के माध्यम से देवकी में भगवान उत्पन्न हुए। तो कहते हैं पृथ्वी गौ ब्राह्मण आदियों ने प्रार्थना करी धर्म की रक्षा करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए, दुष्ट आत्मा को, दुष्ट जनों को नाश करने के लिए भगवान और धर्म की स्थापना के लिए देवकी में वसुदेव के माध्यम से अवतीर्ण हुए। आपन्न संस्कृतिम घोराम यन्नामा विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद विवेति स्वयं भयम। कहते हैं व्यक्ति प्राय करके कैसा हो गया, संस्कृति में घोर संसार में फंस गया, गुणों को लेकर के पराधीन होकर के घोर संसार में फंस गया। वही व्यक्ति जब आप विवश होकर के किसी हेतु को लेकर के, किसी कष्ट को लेकर के आप के गुणों को जब पराधीन होकर के जब आपके गुणों का वर्णन करता है, कथन करता है, तो जिस काल में आप भगवान के गुणों के कथन करने लगता है उसी काल में सद्य विमुच्यते, वो शीघ्र ही उस दोषों से, घोर पापों से निवृत्त हो जाता है। जब तक के आपके चरित्रों का श्रवण नहीं करता है, मनन नहीं करता, उच्चारण नहीं करता, कीर्तन नहीं करता, तब तक तो घोर संसार में पड़ा रहता है, विपत्तियों को प्राप्त होता रहता है। जैसे ही पराधीन होकर के अथवा किसी की कृपा से अथवा प्रारब्ध ऐसा उदित हो गया, तो उसी जिस काल में वह आपके गुणों का कथन करने लगता है उसी काल में सद्यो विमुच्यते, पापों से मुक्त हो जाता है, भय से मुक्त हो जाता है। यद विवेति स्वयं भयम, कहता है जिस परमात्मा के भय से भय भी भयभीत होता है। जैसे श्रुति आती ना, कौन सी, बाता पवते अग्निस्तव बाता पवते, तो परमात्मा भीषा अस्मात् बाता पवते है ना, बाता पवते, तो भीषा अस्मात् बाता पवते, तो उस परमात्मा के भय से वायु बहती है, अग्नि सूर्य चंद्रमा मृत्यु पंचम धावती पंचमा इत्यादि। इस प्रकार से उस परमात्मा के भय से भी भयभीत हो जाता है। तो इसमें श्रुति प्रमाण हो गई। ऐसे उस परमात्मा की, कहते हैं उस परमात्मा की आख्यानों को, लीलाओं का वर्णन करिए, जिससे हमारे संसार, जिससे क्या हो जाए, हमारे पापों की निवृत्ति हो जाए और सुख की प्राप्ति हो जाए और जीवों का कल्याण हो जाए। यद्यपि शौनक आदि ऋषि तो ज्ञानी थे, लेकिन भगवान की कथा के श्रवण करने से मन उनका अगाता नहीं है। भगवान के कथाओं के श्रवण करने से उनका मन ऊबता नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं वयम, तो यहाँ पर है 18 नंबर है, अत आख्यायी हरे धीमन अवतार कथा सोवा लीला विदितः स्वयं ईश्वरस्य आत्माया। ईश्वर अपनी माया को लेकर के विभिन्न प्रकार के स्वांगों की रचना करता है, विभिन्न प्रकार की लीलाओं करता है। तो ये जो भगवान की जो कथा है, भगवान विष्णु की जो कथा है, अवतार की कथा, शुभ कैसी कल्याण करने वाली है। शिव महिमन का एक वाक्य आता ना, पुनामित्यर्थे पुरमतन बुद्धिर्व्यवसिता, पुनामित्यर्थे पुरमतन बुद्धिर्व्यवसिता। भगवान शिव जी के नामों के कथन करने से, वर्णन करने से, गाने से मेरी बुद्धि कैसी हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी, मेरी वाणी पवित्र हो जाएगी। ऐसा निश्चय करके ही मैं आपकी स्तुति
करता हूँ। तो भगवान के गुणों के कथन करने से शुभ अवतार की कथा जो शुभ है, पुण्य को देने वाली है, उसके कथन करने से क्या हो जाएगा, हमारे अंतःकरण बुद्धि सारे पवित्र हो जाएंगे, वाणी पवित्र हो जाएगी। और कहते हैं वयम तु न तृप्या वितृप्यामा, उत्तम श्लोक विक्रम है, यक्षणवताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। कहते हैं वह और हम लोग जो उत्तम श्लोक विक्रम प्रभु परमात्मा की लीलाओं की कथा के श्रवण करने में हमको तृप्ति प्राप्त नहीं होती। जैसे ही हम रसज्ञ जो व्यक्ति हैं, जैसे जैसे हम सुनते जाते हैं उसी प्रकार से नई नई हमको रस स्वाद की प्राप्ति होती रहती है। नए नए रस का एक बार सुना दूसरी प्रकार इस प्रकार का रस हुआ, दूसरी बार फिर सुना दूसरी प्रकार का हो गया, तीसरी बार सुना तो फिर तीसरी बार का ही प्राप्त हो गया। तो जैसे जैसे कथा सुनते हैं ना, वैसे वैसे भाव भी अलग अलग व्याप्त होते रहते हैं, अभिव्यक्त होते रहते हैं। इसलिए भगवान की कथा श्रवण करने से मना कहा नहीं है। और दूसरे अब यहाँ पर कहते हैं जो भगवान जब आए थे तो धर्म ने किसका आश्रय लिया, भगवान का आश्रय लिया, वो चारों पैरों से व्यक्त हो गया। भगवान के आश्रय से धर्म चारों पैरों से ख्याति को प्राप्त हुआ। अब भगवान तो चले गए, तो जब चले गए तो वो उस धर्म ने किसको आश्रय ग्रहण किया, उसी को 23वां श्लोक है, ब्रूहि योगेश्वर है कृष्ण ब्रह्मणे धर्म बर्मणि स्वाम काष्ठम अधूनोपेते धर्म कम शरणम गता। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं का स्मरण कर लिया, समेट लिया, अपने गोलोक धाम को चले गए। उस काल में गोलोक धाम के चले जाने पर उस जो धर्म है, जब तक भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर रहे थे, धर्म की रक्षा करने के लिए आए थे, तो उन्हीं को आश्रय करके सर्वत्र फैल चुका था धर्म। जब भगवान श्री कृष्ण चले गए, अपने धाम को चले गए, लीला को स्मरण कर लिया, तो धर्म ने किसकी शरण ली, ये प्रश्न किया। तो ऐसे प्रश्न हो जाने पर और भी फिर वर्णन करते हैं। मतलब ये हो गया, सूत जी से प्रार्थना करे कि अरे भगवान, एक तो भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण पान कराइए, क्योंकि उसके श्रवण भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करने से हमारा मन अघाता नहीं है। और जिस धर्म की रक्षा करने के लिए आए थे, तो भगवान तो जब चले गए रक्षा करके, फिर धर्म ने किसका आश्रय ग्रहण किया, किसकी शरण में गया। ऐसे इस प्रकार से प्रश्नों का उत्तर हमको दीजिए। तो एक प्रश्न बनाने के पश्चात अभ्यासी भगवान, सोते जी भगवान, यहाँ पर उत्तर भगवान कृष्ण निज धाम को चले गए। हाँ, उसके बाद पांडव कितनी वर्ष रहे? उसके बाद भगवान जब चले गए तो ये बस 1 साल तक, 1 साल नहीं 5-6 महीने के बाद उनका शरीर छूट गया। पांडव इधर चले गए ना स्वर्गारोहण। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण चले गए, उसी समय उन्हें राजा परीक्षित को गद्दी दे दी। जैसे ही भगवान अपने गोलोक धाम चले गए, उसी काल में ही युधिष्ठिर महाराज ने सुना कि मेरे पांडव मतलब भगवान श्री कृष्ण परम धाम को चले गए। तो जैसे ही सुना, उसी काल में दूसरे तीसरे दिन तो राजगद्दी दे दी राजा परीक्षित को। राजा का ना, क्योंकि उस काल में राजा परीक्षित की आयु 30 वर्ष, 30, 35, 36 वर्ष की हो गई थी, क्योंकि जन्म हुआ था। तो जन्म होने के 30 साल तक भगवान कुरुक्षेत्र के बाद, जब महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण 30 साल तक और रहे थे, 30, 35, 36 साल तक और रहे थे। तो उतना बड़ा, और कुरुक्षेत्र के बाद ही तो जन्म हुआ युद्ध के बाद, तो उतनी आयु हो गई थी 30, 35, 36, 37, 35, 36 तक की आयु में ही हो गए थे। तो 36 वर्ष के बाद राजा बन गए थे। तो थोड़ी बहुत और रहे थे, मतलब 30-40 वर्ष और जिए थे वो भी ज़्यादा जिए थोड़ी है, क्योंकि उन्होंने यद्यपि 3 राजसूय अश्वमेध यज्ञ किए थे, दिग्विजय भी किया था और 3 अश्वमेध यज्ञ किए राजा परीक्षित ने, और सर्वत्र ख्याति फैलाई, धर्म का राज किया, बहुत दूर दूर तक गए थे। ऐसा कहते हैं जहाँ पर पांडव भी नहीं गए थे ना, इतने दूर तक वो वहाँ पर गए थे अपने विजय पताका फहराने के लिए, क्योंकि वो दूसरे केतुमाल, भारतवर्ष इत्यादि का वर्णन आ जाता है यहाँ पर, इतने दूर तक गए। और भगवान श्री कृष्ण गए, उसके तुरंत बाद ही वैराग्य धारण करके इधर आ गए हिमालय क्षेत्र में। इधर नहीं घूमे, हिमालय क्षेत्र में घूमते घूमते उनके शरीर छोड़ दिया। यानी बहुत से बहुत कितने दिन हो गए होंगे, बहुत से बहुत 2-3 महीने के बाद तो शरीर ही छोड़ दिया, 2-3-4 महीने के बाद तो शरीर छोड़ दिया प्रकार से।
अब कहते हैं, अरे दूसरे अध्याय का तीसरा प्रवचनतम वाला तो कर ही दिया है ना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ये श्लोक सभी में आता है, महाभारत में भी आता है, अन्य में भी आता है, सभी जगह आता है। नारायण भगवान को नमस्कार करके, नरों में उत्तम जो कृष्ण अर्जुन है उनको नमस्कार करके, देवी सरस्वती को, व्यास जी को नमस्कार करके, जय यानी इतिहास यानी पुराण का कथा आरंभ करना चाहिए। जय शब्द से महाभारत भी आता है, जय शब्द से पुराण भी आता है, जय शब्द से इतिहास भी आता है। तो यहाँ पर जय शब्द के कई अर्थ होते हैं। यहाँ पर जय कौन हो गया? भागवत पुराण। अब इस प्रकार से प्रश्न कर दिया था सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने। तो शौनक आदि ऋषियों की वाणी सुन करके सूत जी भी प्रशंसा करते हैं। मुनयः साधु पृष्ठो हम भवद्भिर्लोक मंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसिद्धति। हे मुनियों, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। जो जीव भूर लोक है भवद्भिर, आपके द्वारा बहुत ही अच्छा प्रश्न किया गया। किसके लिए? लोक मंगलम, लोक को कल्याण करने के लिए। यदि प्रश्न न करे तो वक्ता उत्तर भी नहीं देता। न अपृष्ट कश्चित् बुरीयात्, ये मनुस्मृति आती है ना, कैसी है? न अपृष्ट कश्चित् बुरीयात्, बिना पूछे किसी को नहीं बताना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अधिकारी होते हैं, बिना नहीं पूछता तो फिर बोल भी देना चाहिए, स्वयं प्रश्न बना देना चाहिए। तो कहता है आपने बहुत ही अच्छे प्रश्न कर दिया। जो लोक कल्याण करने वाला है वो कैसा है? प्रश्न भगवान कृष्ण को विषय करने वाला है। कृष्ण को विषय करने वाला है, इसलिए कृष्ण भगवान श्री कृष्ण कैसे संप्रसन्न हो, भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे प्रश्न करने वाले से भी इस प्रकार से प्रश्न सुन करके भी एन आत्मा प्रसिद्ध होती है, जिससे अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और बुद्धि शुद्ध हो गई तो परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। यस्सा बहि पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति दतोक्षजे अहेतुक्ते प्रतिहता यह आत्मा संप्रसिद्धति। ऐसा वह पुरुष कहते पुंसां परो धर्म, वह पुरुषों के लिए वही परम धर्म है। कौन है? कि जिससे भक्ति परमात्मा में, ईश्वर में, कृष्ण में प्राप्त हो जाए। वही धर्म कैसे सबसे श्रेष्ठ है? जिस धर्म के कारण भक्ति परमात्मा में, भक्ति के माध्यम से परमात्मा में भक्ति की प्राप्ति हो जाए। और भक्ति प्राप्त हो गई, भक्ति प्राप्त हो गई तो भक्ति, जो भक्ति किसमें? अधोक्षजे, अधोक्षज मतलब अक्षय यानी अक्षा जाते थे, अक्षजा जो प्रत्यक्ष हो गया। और अदस्य यानी अदस्य शब्द हो गया, अदस्य यानी नीचे। तो जो प्रत्यक्ष ना देख करके मन के द्वारा विषय होता है, मन के द्वारा जो विषय होते हैं तो अधोक्षज कहलाता है। लेकिन और अक्षय यानी इंद्रियों के द्वारा देखे जाने वाला को अक्षजा यानी प्रत्यक्ष ज्ञान। और जिससे प्रत्यक्ष ज्ञान निकल गया था, इंद्रियों के जो विषय नहीं बनता परमात्मा, इंद्रियों के विषय नहीं बनता बल्कि लक्षित होता है। ऐसे जो परमात्मा है, ऐसे परमात्मा में यद्यपि जब तक कृष्ण भगवान उपाधि में है तब तक दिखते थे, लेकिन जब अंतर्यामी वही परमात्मा अंतर्यामी कहलाता है, वो तो इंद्रियों के विषय नहीं, मात्र इंद्रियों के द्वारा लक्षित होता है। ऐसे जो परमात्मा सगुण साकार तो दिखता है, परमात्मा चक्षु आदि इंद्रिय का विषय बनता है, लेकिन सगुण जो निराकार है वो नहीं दिखता और जाना जाता है, क्योंकि आकार है नहीं है। तो निर्गुण निराकार तो परमात्मा में कोई है ही नहीं। ऐसे अधोक्षज परमात्मा में जो भक्ति हो गई, वो भक्ति कैसी? अहेतुक प्रतिहता, बिना हेतु की, बिना कामना के। तो ऐसी भक्ति के माध्यम से आत्मा प्रसन्नति, आत्मा प्रसिद्धति। आत्मा नहीं अंतःकरण, आत्मा तो पहले से प्रसन्न है, लेकिन यहाँ पर अंतःकरण प्रसन्न हो जाते हैं, यानी साफ हो जाते, शुद्ध हो जाते और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनेतु आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। भगवान वासुदेव में जब भक्ति हो गई तो भक्ति हो जाने से फिर शीघ्र ही उस साधक के हृदय में, उस स्त्री अथवा पुरुष के हृदय में ज्ञान वैराग्य भी प्रकट हो जाते हैं। भक्ति के माध्यम, यद्यपि भक्ति में और ज्ञान में कोई भेद नहीं है, लेकिन भक्ति जब हो गई, भक्ति विश्वास, श्रद्धा विश्वास, भक्ति का तो होगा श्रद्धा विश्वास।
और जब किसी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा विश्वास बैठ जाता है तो उसके विषय में जानने की इच्छा भी ज़्यादा हो जाती है कि नहीं। तो भगवान के प्रति जब भक्ति बढ़ जाती है भगवान में, तो भक्ति की योग से फिर कैसे हो जाता है, शीघ्र ही आश्विन शीघ्र अरे वैराग्यम ज्ञानम चा, बिना कामना से, बिना उपाधि को बिना लेकर के, किसी कारण के बिना ही उसके मन में, हृदय में, बुद्धि में ज्ञान वैराग्य की अभिव्यक्ति हो जाती है। धर्म सौनिष्ठतः पुंसाम विश्वक्सेन कथासूया नोते पादयेत यदि रतिम श्रमे ये भी केवलम। कहते हैं पुरुषों को वही धर्म है। धर्म क्या है पुरुषों का? कि वही धर्म है जो विश्वक्सेन की कथा में रुचि पैदा कर दे। यदि विश्वक्सेन की कथा में, विश्वक्सेन, विश्वक्सेन का अर्थ क्या हो गया? ईश्वर का नाम हो गया। विश्वक नाम के कोई राजा हुए विश्वक्सेन, तो इंद्रिय आदि का वाचक है, इंद्रिय आदि का वाचक हो गया। और कितने नंबर है? 8 नंबर। विश्वक्सेन का और कौन सा अर्थ होता है? विश्वक्सेन कोई राजा हुए होंगे, उनकी संतान। तो विश्वक्सेन की कथा में यानी सभी को ऊपर शासन करने वाले, इंद्रिय को ऊपर शासन करने वाले। और धातु कौन सी बनेगी इसमें? विश्वक, विश्वंचति गच्छति। विश्वक में अंशुगति धातु तो होते। विश्वक तो नाम ही होगा, नाम। विश्वक्सेन की कथा में जो इस प्रकार से 100 पुरुषों को 100 अनुष्ठ धर्म, यदि ये धर्म जब करते हैं तो विश्वक्सेन की कथा में यदि यानी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, रति होती है, तब तो ठीक है। यदि रति उत्पन्न नहीं होती तो श्रम ही केवलम। धर्म कैसे उनका श्रम महत्व का है, इस प्रकार से वर्णन किया। कहते धर्मस्य ही अपवर्गस्य न अर्थो अर्थाय उपकल्पते। धर्म क्या है? मोक्ष के लिए, ना कि अर्थ के लिए। और अर्थ किसके लिए है? अर्थ की प्राप्ति के लिए नहीं। धर्म किसका है? मोक्ष के लिए ही। उस धर्म है किस लिए अनुष्ठान किया जा रहा है? कि मोक्ष प्राप्ति के लिए, ना कि अर्थ की प्राप्ति के लिए। अर्थ की प्राप्ति के लिए यदि धर्म किया जा रहा है तो उससे सार्थकता नहीं है। कहते अर्थ का भी न अर्थस्य, कहते हैं जो अर्थ की प्राप्ति है किसके लिए है? अर्थ की प्राप्ति की नहीं है। धर्म एक धर्म के लिए है। वो कैसे है? धर्म के लिए है, धर्म है, अर्थ है, ना कि काम भोग के लिए। धर्म एकांतस्य, तो कहते हैं अर्थ की भी सार्थकता भी है जिससे धर्म आदि की प्राप्ति हो, ना कि भोग विलास आदि के लिए, ना कि कामना के लिए। तो कामो भी कैसे है? कामना काम लावा है, मतलब इस प्रकार से कैसे है? धर्म एक की सार्थकता किसके, अर्थ की सार्थकता किसके लिए है? अर्थ की सार्थकता धर्म के लिए है, ना कि काम लाभ के लिए। धर्मस्य ही अपवर्गीय, धर्म की सार्थकता किसके? मोक्ष के लिए है, ना कि धर्म अर्थ की प्राप्ति के लिए। और अर्थ की सार्थकता किसमें? धर्म की प्राप्ति के लिए, ना कि काम की प्राप्ति के लिए। इस प्रकार से। और कहते हैं कामना की सार्थकता किसके लिए है? कि इंद्रियों के माध्यम से जीवन धारण करना, इन इंद्रियों के माध्यम से जीवन धारण करना और जीवन धारण करके जीवन निर्वाह करना, यही मात्र काम है, ना कि उनमें भ्रमण करना। जीवित रहने के लिए काम का है, इंद्रिय के प्रति लाभ नहीं है, जीवित मात्र के लिए लाभ है। इसमें ये सार्थकता है। कामना मतलब इस प्रकार से जीवित रह करके व्यक्ति भगवान का भजन करे। और जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीव की क्या कामना है? जीव की क्या किसमें सार्थकता है? कि तत्व की जिज्ञासा, ना कि अर्थ आदि कर्म आदि के द्वारा अर्थ आदि की प्राप्ति। जीवन निर्वाह के अकेले नहीं है, जीवन के निर्वाह के लिए अकेले नहीं है, बल्कि तत्व की प्राप्ति की जिज्ञासा के लिए जीवन है। जीवन की सार्थकता कब है? तत्व की जिज्ञासा हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति के प्रति जिज्ञासा हो जाए, ना कि कर्म करो, खाओ पियो मजे मारो, इसके लिए जीवन नहीं है।
तो उसी वो तत्व क्या, तो उस तत्व को लेकर कहते हैं वदंती तत् तत्त्वविदस्य तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। तत्व, उस तत्व को यानी जीवन का, जीव का कौन सा प्रयोजन है, जीव का जीवन धारण में क्या प्रयोजन है कि तत्व की जिज्ञासा हो जाना, ये हेतु हो गया। जीव का मुख्य प्रयोजन है तत्व की जिज्ञासा। जब तत्व की जिज्ञासा हो गई तो तत्व क्या है कि तत्ववेत्ता उसको तत्व उसको ये तत्व कहते हैं। वो तत्व क्या है ना, यज् ज्ञानम अद्वयम, अद्वय परमात्मा ही तत्व है। जो उस तत्व की प्राप्ति के साधन को ना ज्ञान हो गया। ज्ञान ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि के माधव ज्ञान ही ब्रह्म हो गया, ब्रह्म ही ज्ञान हो गया। ऐसे जो ज्ञान स्वरूप अद्वय परमात्मा है, उसी अद्वय परमात्मा को यज् ज्ञानम अद्वय परमात्म तत्वम, ऐसे जो तत्व है उस तत्व को बहुत से कहते हैं, अलग अलग नाम के द्वारा पुकार जाते हैं। कोई ब्रह्म कहता है उस तत्व को, जो तत्ववेत्ता जिसको तत्व कहते हैं, तत्ववेदा वदंती, तत्ववेत्ता यत तत् उसको तत्व कहते हैं। वो क्या है, यज् ज्ञान अद्वयम, जिसका नाम कैसे ज्ञान है, अद्वय है, अद्वितीय, एक हम अद्वितीय नानास्ति किंचन, इस श्रुति के द्वारा वर्णन किया। तो उसी तत्व को ही ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, इत्यादि नामों के द्वारा जाना जाता है। तो इस प्रकार से अब कहते हैं उस तत्व में श्रद्धा करके, उस तत्व में श्रद्धा करके, शास्त्र आचार्य के प्रति श्रद्धा करके मुनि ज्ञान वैराग्य से युक्त होकर, किसके ज्ञान वैराग्य से युक्त होकर के अपनी आत्मा में भक्ति के द्वारा श्रुति गृहित भक्ति के माध्यम से अपनी आत्मा में अपनी आत्मा को जान लेते हैं। कौन, सन्यासी। सन्यासी जानते हैं, साधक जिसने त्याग कर दिया उसको सन्यासी कहते हैं। और कहते हैं वर्ण आश्रम आदि के द्वारा, वर्ण आश्रम के कर्म करते हुए, निष्काम कर्म करते हुए, कर्तव्य का करते हुए, तो इस प्रकार से अपने धर्मों का, स्व अनुष्ठित धर्म का कर्म करते हुए व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त हो जाता है और हरि भी प्रसन्न हो जाते हैं। अपने अपने धर्म के अनुसार कर्म करेगा तो हरि तोषम, हरि के ऐसे होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और कहते हैं तस्माद एकेन मनसा भगवताम सात्नाम पति श्रोतव्य कीर्तितव्य देहा पूज्य नितदा। इसी हेतु से एकाग्र मन के द्वारा, अब एकाग्र मन हो गया समाधि आदि माध्यमों के, एकाग्र मन किसको बोलते हैं, समाधि हो गया। एकाग्र मन के द्वारा भगवान में जो सात्विकता के पति उसमें वही एकाग्र मन से चित्त को शांत करके उसी परमात्मा के विषय में श्रोतव्या, क्या करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। तो इसमें श्रुति कौन सी आ गई, आत्मवारे दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निध्यासितव्य, ये श्रुति आ गई। तो आत्मा ही जानने योग्य, तो यहाँ पर कौन है, श्रोतव्या। तो जो सात्विकता पति हैं जिन्होंने देवकी के घर में देवकी के वसुदेव जी के माध्यम से देवकी में अवतरित हुए, ऐसे सात्विकता जो पति है सत्वकुल के, सत्वत नाम के राजा हुए, उनके पति, उनके स्वामी, ऐसे वो भगवान श्री कृष्ण कैसे श्रोतव्य, उनके विषय श्रवण करने योग्य है। हम आता उसी के विषय में जानना चाहिए। अब जो श्रवण कर लिया तो फिर उन्हें कीर्तन करें, कृष्ण भगवान की कीर्तन करना चाहिए। तो जहाँ पर श्रवण हो गया, कीर्तितव्यास से क्या हो जाएगा, मन आ गया, क्योंकि कीर्तितव्यश्च मन कर लिया, ध्येयश्च क्या हो गया, ध्यान करना चाहिए, निध्यासन आदि हो गया। और पूज्यश्च नित्यदा, पूज्य भी फिर उसी में आ गया, श्रवण मन में पूज्य आ गया। और ध्येय भी, ध्येय रूप जो पूज्य है, पूज्य रूप जो ध्येय है, इस प्रकार से निध्यासन भी आ गए उसी में। तो हमेशा नित्य निरंतर उसका ही ध्यान करते रहना चाहिए, उसी की पूजन करते रहना चाहिए, उसी का श्रवण करना चाहिए, उसी का कीर्तन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, व्यक्ति कहते हैं शीघ्र ही लाभ हो जाता है। अनुध्यासिना, यद अनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिंदन्ति को विदास्तस्य कोनो कुर्यात कथास्पतिम। तो जब इस प्रकार से निरंतर चिंतन करेगा तो ध्यान रूप अभ्यास के द्वारा, ध्यान रूप असीन तलवार, अनुध्यासिना का यहाँ पर तलवार हो गई आ गई। इस प्रकार ध्यान रूप तलवार के द्वारा वह साधक सन्यासी कर्म ग्रंथियों को काट देता है। निबंधन में जो कर्म ग्रंथि बंधन वाली हैं तो तलवार के द्वारा क्या कर देता है, काट देता है ना, अर्थात ध्यान रूप तलवार के द्वारा काट देता है।
फिर जब उसने तलवार के द्वारा, ध्यान रूप तलवार के द्वारा ग्रंथियों को काट दिया तो छिंदंती को विदा यानी विद्वान, उसके जो कर्म हैं हथकड़ी आदि है छिंदंती। छिंदंती में कौन सी श्रुति आ गई हो? अच्छा नीचे दिया है उसमें। तो उसके जो अरे छिंदंती सर्व संशय, सारी संशय कैसे छेद भाव को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो भगवान की कथा में प्रेम न करेगा? को न कुरियात कथा रतिम, ऐसा कौन जो भगवान, ऐसे भगवान के श्रवण करने से, कथा श्रवण मनन आदि करने से जो संशय निवृत्त हो जाते हैं, कर्म ग्रंथि टूट जाती हैं ध्यान आदि के माध्यम से। तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो भगवान की कथा श्रवण नहीं करेगा और भगवान की कथा में रति जिसकी नहीं होगी, ऐसा कौन होगा? तो इस प्रकार से उसके में श्रुति है नीचे कितनी 21 नंबर पर, 21 नंबर की, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशय क्षीयंते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि प्रावरे। तो बाकी आ गए तो दृष्ट एव आत्मनि ईश्वरे, वो विद्यते हृदय ग्रंथि उस परमात्मा के जान लेने पर, यानी वासुदेव के जान लेने पर हृदय की ग्रंथि कैसे हो जाती? नष्ट जाती है। मैं करता हूँ भोगता हूँ, ये तो है जन्मने वाला हूँ मरने वाला, हृदय ग्रंथि है नष्ट हो जाती हैं। अविद्या नाश हो जाता है, अविद्या मैं करता भोगता हूँ इत्यादि जो ग्रंथि, करता भोगते ही तो बंधन की प्राप्ति है, करता भोगते तो बंधन की प्राप्ति है। तो जो हृदय ग्रंथि है करते भोगते तो आदि ये निवृत्त हो जाती है। और छिद्यंते सर्व संशय, मैं मरूंगा जीऊँगा, मर जाऊंगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर अगली योनि मेरे किस प्रकार की प्राप्ति होगी, ये संशय बना रहता है व्यक्ति को। अच्छे कर्म करना चाहिए, खराब कर्म क्यों कर दिए, क्या होगा मेरे भविष्य में इत्यादि। तो ऐसे संशय वो भी निवृत्त हो जाते हैं। छियंते चास कर्माणि, कर्म भी उसके नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध तो भोग के द्वारा से होते हैं, संचित और क्रियमाण, संचित वाले ज्ञान के द्वारा नष्ट हो गए, क्रियमाण उसको फल ही नहीं प्राप्त होता, और ज्ञान के द्वारा और प्रारब्ध तो भोग के द्वारा क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। तो कर्म भी उसके नष्ट हो जाते हैं, उसकी दृष्टि में वो भी नहीं होते, प्रारब्ध भी उसकी दृष्टि में नहीं है। जिस काल में उसको ज्ञान हो गया उसी काल में उसके प्रारब्ध भी उसकी दृष्टि में नहीं रहता। दूसरे की दृष्टि में भली रहे, इसकी दृष्टि में, अज्ञानी की दृष्टि में भले ही बैठा रहे, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में तो प्रारब्ध ही नहीं देता। ठीक है ना? इस प्रकार से तो दृष्ट एवं आत्मनि ईश्वरे, इस प्रकार से अपनी आत्मा में ईश्वर की जान लेने पर इस प्रकार से फल की प्राप्ति होती है। अब इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन कर दिया। अब उसके चिंतन करने के लिए है ना, इसमें अच्छा श्लोक है कौन सा, 29वां नंबर का, वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति। वासुदेवी भगवान वासुदेवी संपूर्ण प्राण हृदय निवास कर रहे हैं, वही परम ज्ञान है, वही परम तप है, वही परम धर्म है, वही बड़ा गति है। उसी से ही एक श्रुति भी वर्णन कर दिया, स एविदम ससर्जा अग्रे भगवान आत्माया सदा सद्रूपया चासौ गुणमयी अगुणोपि भू। वह परमात्मा ने क्या कर दिया, सबसे पहले अपनी माया के द्वारा इदम दृश्यमान जगदम सजा सृष्टि की थी, अपनी माया को दे करके। वही परम कहते सद असद रूप, जो दिख रही है नहीं भी दिख रही है, प्रत्यक्ष दिख रही है और असद नहीं भी दिख रही है। माया का कार्य दिख रही, माया नहीं दिख रही, माया का कार्य तो दिखता है, माया नहीं दिखती, तुलनात्मक माया नहीं दिखती, बल्कि उसके कार्य दिखते हैं। ऐसे जो गुणमय माया है वो, किंतु परमात्मा कैसे अगुण है, विभु है, वो गुण वाला नहीं है, किंतु अपनी गुणमय माया के द्वारा जगत का सृजन कर देता है। उसमें श्रुति कौन सी आ गई? श्रुति मम माया दुरत्या, नहीं है, माया बिंबो वशीकृत्या काम से सर्वज्ञ ईश्वरा, ये श्रुति है। परमात्मा ने अपनी माया शक्ति को स्वीकार करके उसको अधीन करके जगत का सृजन किया। ठीक है ना? और दूसरी तस्मात् आत्मना का समुदय इत्यादि श्रुति है। तज्जलाने तत्तेजो असृजता, ये श्रुति भी है चांदोग्य की, तैतृपनिषद की श्रुति, चांदोग्योपनिषद की श्रुति। फिर जो अंडम सृजता, ये दूसरी प्रकार की सृष्टि हो गई। फिर प्राणा सृजता, ये दूसरी प्रकार की सृष्टि हो गई। लेकिन सृष्टि वहाँ पर ब्रह्म सूत्र में निर्णय किया गया कि अंडे की सृष्टि करिए पहले, कि प्राण की सृष्टि करी, तेज की सृष्टि करी, आकाश आदि क्रम से सृष्टि हुई।
तो वहाँ पर निर्णय करिए यदि सृष्टि मान्य है प्रक्रिया तो किसकी, यद्यपि सृष्टि में कोई तात्पर्य नहीं, सृष्टा में तात्पर्य है, ये सिद्धांत दे दिया, सृष्टि में कोई तात्पर्य नहीं, सृष्टा में तात्पर्य है। तो वहाँ पर निर्णय करिए कि यदि मान्य है तो तैतृय उपनिषद के अनुसार ही जान लेना चाहिए, तैतृय उपनिषद के अनुसार। आकाश से ही आया है, उसमें 23 दे दिया, तो 23 तस्मात् व तस्मात् आत्मना का समूह था, तो इस प्रकार से आत्मा से आकाश आदि की उत्पत्ति है। तो ये प्रक्रिया सरल भी है, तैतृय उपनिषद की प्रक्रिया सबसे सरल भी है। और यहाँ पर जब प्रकृति के द्वारा सांख्य पुराणों में आते हैं ना प्रक्रिया, बड़ी ऊट पटांग होती है और समझने में इधर उधर लगाना पड़ती है, क्योंकि उससे प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार, अहंकार से फिर 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और अरे तंत्र मात्रा। और वहाँ पर पंचभूतों से ही इंद्रिय और अंतःकरण उत्पन्न हुआ तैतृय उपनिषद के अनुसार। यहाँ पर तो अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन और 5 तन्मात्रा, और उन 5 तन्मात्राओं से पर पंच आकाश उत्पन्न हुए, पंच महाभूत उत्पन्न हुए। अभी तो तैतृय सूक्ष्म ना, हाँ, पंच तन्मात्रा सूक्ष्म भूत हो गए। अब लेकिन अहंकार से उत्पत्ति बताई ना यहाँ पर, और बुद्धि से अहंकार उत्पन्न हो गया। कर्मेंद्रिय को भूतों की जरूरत नहीं पड़ी, कर्मेंद्रियों को फिर भौतिक नहीं कह सकते ना, उनको माया तो कह सकते, क्योंकि माया से उत्पन्न हुआ, त्रिगुणात्मक माया से। उनमें प्रकृति सब कुछ करती है ना, नहीं, पुराणों में ऐसी प्रक्रिया, उसी प्रकार से प्रक्रिया देते हैं, सारे पुराणों में ऐसी प्रक्रिया देते हैं, सारे पुराणों में, शिव पुराण में, विष्णु पुराण में, भागवत में। लेकिन वो सबसे अच्छी प्रक्रिया लगती है तैतृय उपनिषद की। वो संगत लगती है, संगत लगती है, क्योंकि भूतों के कार्य हैं इंद्रिय, भौतिकता। अब इसमें तो भूत, तो इसमें तो बाद में याद होता अहंकार से उत्पन्न कर दिया इस प्रकार से। अब ये वर्णन करने के पश्चात यहाँ पर अवतारों का संक्षेप से नाम लिया है। अच्छा, अवतार में देखिए 24 अवतार है तृतीय अध्याय का। तो सबसे पहले ईश्वर के द्वारा 6ठे श्लोक में ना, 6ठे श्लोक में सा एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गम आस्थितः चचारा दुश्चरम ब्रह्मचर्यम अखंडितम। उस परमात्मा देव ने कुमारम सत्सर्गम, कुमार रूप से उसने जन्म लिया था, फिर उन्हें सबसे पहले कुमार रूप में सृष्टि की थी, मतलब कुमार रूप से अवतरित हुआ था। सत्सर्गम, सर्गम आस्थिता, सर्ग की आदि में सबसे पहले उसी ने, प्रभु ने सबसे पहले कुमार सर्ग में इनके, कुमार सर्ग है ना, सबसे पहले सृष्टि के पहले कुमार सर्ग ही उत्पन्न हुआ। आता सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सृजन किया तो किसकी उत्पत्ति करी, संत कुमारों की उत्पत्ति करी। तो ये 4 भाई के रूप में उत्पन्न हुए, चचारा उत्पन्न हुए थे। दुश्चरम, इन्होंने बहुत कठिन तपस्या करी। ब्रह्मा ब्रह्मचर्य अखंडितम, इनका जो ब्रह्मचर्य कैसे है, अखंडित है, आता खंडित नहीं होता। ब्राह्मण के रूप में पैदा हुए, ब्राह्मण के रूप में भगवान विष्णु ही 4 रूपों में अभिव्यक्त हो गए, अखंड ब्रह्मचर्य को धारण करके अवस्थित रहते हैं। कौन हो गए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये पहला इनका जन्म हो गया, एक है। अब दूसरा जन्म हो गया, कहता दूसरी कौन होगा, शुकर के रूप में। अब यहाँ पर आगे पीछे जैसे शुकर के रूप में आया तो पृथ्वी का अवतरण किया उन्होंने, उद्धार किया था। उद्धार किया तो मतलब पृथ्वी पहले से बन चुकी थी, तो हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष से पहले पैदा हो चुके थे, तभी तो पृथ्वी को उन्होंने नीचे ले गए। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप तो नहीं ले गए, लेकिन उन्होंने शासन तो पृथ्वी के ऊपर ही किया था। कभी किसी कल्पवेद को कथा को लेकर के, कल्पवेद को सृष्टि पहले हो चुकी थी, कहीं पृथ्वी आदि बन चुके थे, ब्रह्मा जी कहीं पहले पैदा हो, मतलब ब्रह्मा जी थे, दूसरी अन्य ऋषि मुनि पैदा हो चुके थे, फिर ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हो गया था। उस काल की यह चर्चा, ब्रह्मा सृष्टि हो जाने के पश्चात ब्रह्मा जी कई दिन बीत जाने के पश्चात फिर एक ब्रह्मा जी सो गए तो उस पृथ्वी को रसातल में ले गए उस काल की। और दूसरा अवतार कौन सा होगा, शुकर का। तीसरा अवतार नारद जी के रूप में हो गया। यद्यपि नारद जी भी उसी काल में पैदा हुए, सनत कुमारों के कुछ काल में पैदा हो चुके थे। तो कहते हैं शुकर का, नारद जी का तीसरा अवतार, और चौथा अवतार नर नारायण के रूप में, और कहते हैं 5वां अवतार कपिल के रूप में। अब आगे पीछे हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, क्रम वाले नहीं है, आगे पीछे हैं।
और छठा अवतार कौन सा है? दत्तात्रेय भगवान का। सातवां अवतार दत्तात्रेय भगवान ने कहते हैं अलर्क और प्रहलाद को ज्ञान दिया था। सातवां अवतार है प्रजापति से यज्ञ के रूप में पैदा हुए, सातवां अवतार। और कहता है आठवां अवतार ऋषभ देव जी के रूप में पैदा हुआ। नवा अवतार पृथु के रूप में पैदा हुआ। 10वां अवतार मत्स्य के रूप में पैदा हुए। 11वां अवतार कच्छप के रूप में। जो पहले वो है कौन से? समुद्र मंथन वाला। और 11वां हो गया। 12वां अवतार धनवंतरी के रूप में। 13वां अवतार मोहिनी के रूप में। एक क्रम से ही वाले हैं, कच्छप, धनवंतरी और मोहिनी, ये 3 क्रम वाले ही है। ये मोहिनी अवतार पता है तुम्हें? आपको कहाँ है अभी? हैं? मोहिनी अवतार का कहाँ है मंदिर पता है? मोहिनी कहाँ मालूम? त्रिपुर सुंदरी तो है यार। त्रिपुर सुंदरी तो त्रिपुरा। वो जो अवतार ये मंदिर अभी मोहिनी राज, मोहिनी अवतार लिया भगवान ने। हाँ, कहाँ पर लिया था? नहीं मालूम। मेरा तहसील जो है हाँ। वो ये जो प्राचीन मंदिर है पत्थरों का, राक्षसों ने बनाया उस काल का, उसको मोहिनी राज मंदिर नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ भगवान ने मोहिनी का अवतार लेके देवताओं को, दानवों को अमृत बांटा। तो वो जगह है। समुद्र किनारे है क्या? समुद्र किनारे? समुद्र तो दूर है वहां से, लेकिन वो समुद्र से भागे थे ना, अच्छा अच्छा। भगवान लेके भाग गए हाँ वही अवतार में। फिर वो राक्षस सारे पीछे पड़ गए, फिर समझौता हो गया कि भाई सबको मार दूंगा। अच्छा। जहाँ बैठे भगवान, कौन से जिले में? महाराष्ट्र में? तो अहिल्यानगर। महाराष्ट्र में अहिल्यानगर। और नेवासा। है? नेवासा तहसील। नहीं, जिला कौन सा है? अहिल्यानगर। अरे त्र्यंबकेश्वर से कितने दूर है? 150। विदर्भ में है क्या? तो इधर होते नीचे आया है, हम लोग उसी में नासिक के पास में ही है। नासिक के पास में है? भूसावल की तरफ? नहीं, भुसावल में बहुत दूर है, वही पास में उसी इलाके में। नासिक। जहाँ नासिक से पंचवटी में तो रामचंद्र, हाँ। ये वो हिरण के पीछे भागे कि नहीं, हाँ जहाँ हिरण मारा है ना, हाँ। हिरण जहाँ मारा है उससे 10-15 किलोमीटर ये मंदिर? राज खाउता का जगह। अच्छा नासिक से? हाँ, नासिक से पंचवटी से वो हिरण के पीछे भागे भगवान, पंचवटी में रहते थे सीता जी के साथ। हाँ हाँ। तो वो भागे तो वो कायगांव तक भागे। वो कायगांव गंगा गोदावरी के किनारा है। हाँ। कायगांव नाम उसका कायगांव इसलिए पड़ा कि जहाँ काया पड़ी थी, शरीर पड़ा था हिरण का, अच्छा अच्छा। मारिच का। तो मारिच मामा थे ना वो। हाँ। तो वो गाँव है वो, वहाँ भगवान राम ने शिव जी का लिंग स्थापन किया है। राम जी ने? ब्राह्मण हत्या हुई थी। अच्छा अच्छा। ब्राह्मण थे ना, वो रावण का मामा था ना वो, हाँ सही। मारिच। अच्छा तो स्वर्णामृत बन के भागा। तो वहाँ पर जहाँ पर मारिच मारा गया था उसी के आगे? अब उसके आगे बगल में 10-15 किलोमीटर नजदीक है। हाँ। इससे सिद्ध होता है कि पंचवटी जाने पर 20-25 किलोमीटर दूर है ये, पंचवटी से त्र्यंबकेश्वर। हाँ और क्या, इतना भी नहीं होगा, ज्यादा जरूर नहीं है पंचवटी से त्र्यंबकेश्वर। हाँ, तो पास नहीं होगा। हाँ, जानकारी ना होने पर नहीं है, जानकारी होने पर दर्शन कर सकते हैं। हाँ, पंचवटी पास नहीं है। पंचवटी में तो आश्रम है ही, ज्यादा तो नहीं, कम है ना आश्रम है? अखाड़े वाले साहब सन्यासी के तो बहुत आश्रम है त्र्यंबकेश्वर। अखाड़े वालों त्र्यंबकेश्वर में, पंचवटी में नहीं, पंचवटी में कम है। पंचवटी में कम होगा। हाँ, त्र्यंबकेश्वर में तो होगा। तो देखिए, तो मोहिनी हो गया, मोहिनी रूप कौन सा हो गया? 13वां। 14 हो गया नृसिंह रूप भगवान। कौन सा? नृसिंह नृसिंह हो गया चतुर्दश। 15वां हो गया वामन भगवान, ये आगे पीछे हो रहे हैं। 16वां हो गया परशुराम जी। 17वां हो गया, ये परशुराम अवतार माना जाता है या अंश अवतार माना जाता है? अंश अवतार विष्णु भगवान के। साक्षात तो भगवान विष्णु के तो ये हैं, 10 अवतार है साक्षात। तो बाकी सब अंश अवतार में आएंगे क्या? हाँ, 10 अवतार में भी परशुराम जी को ले लिया, उसमें भी 10 अवतार में। लेकिन अरे विशेष रूप से तो ये 5 जहाँ पर सीधे सीधे भगवान विष्णु यहाँ है। तो नृसिंह है, बराह है, और हयग्रीव, कच्छप भी है। कच्छप भी उसी में गए थे, लेकिन कच्छप के विशिष्ट ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही तो काम रहा। वामन है, वामन ये पूरा शरीर लेकर के आए थे। रामकृष्ण प्रधान हो गए इसमें, सारे अवतारों में दो अवतार प्रधान है, बाकी थोड़ी थोड़ी कथा लीला ज़्यादा 2 में करी, राम और कृष्ण में। और वामन में तो की है लीला, लेकिन थोड़ी सी थोड़ी करके चले गए। तो कहते हैं नृसिंह हो गया चतुर्दश। 15वां हो गया
वामन, 16 हो गए परशुराम, और 17 हो गए पराशर व्यास के रूप में, पराशर के पुत्र व्यास के रूप में 17। 18 हो गए राम अवतार। 19 हो गया, 19 और 20 हो गए रामकृष्ण, बलराम जी और कृष्ण भगवान। 19 और 20 भी हो गए, और 20 21 भी हो गए मगध देश के जो बुद्ध अवतार 21, और कल की अवतार 20 21 के बाद 22 का। अब 24 अवतार बोलते हैं, है ना। यहाँ तक 22 का वर्णन कर दिया, तो कहते हैं 2 अवतार कहाँ से लाएंगे, तो हंस और हयग्रीव। ब्रह्मा जी को जब ज्ञान दिया था तो हंस के रूप में दिया था, तो ये 21वां अरे 23 अवतार हो गए हयग्रीव, ये 24 अवतार हो गए, तो ये 24 अवतार कहलाते हैं। तो वही 22 ही है। यहाँ पर 22 का वर्णन कर दिया, लेकिन हंस और हयग्रीव दोनों भी है। हयग्रीव तो क्योंकि हयग्रीव नाम के राक्षस को मारा था, हयग्रीव बन करके ही मारा, तो उसने कहा कि मेरे हयग्रीव के हंसी में तो है, वेद चुरा लिया था उसने, इसलिए हयग्रीव और हंस बच करके अरे ब्रह्मा जी को वरदान दिया था। ये 24 अवतार का वर्णन कर दिया। ये बुद्ध नाम ना जन सुता। हाँ, ये बुद्ध अवतार। हाँ, बुद्ध अवतार भी है ना, क्योंकि ये बुद्ध अवतार अंश अवतार कहलाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो त्रिपुरासुर है ना, भगवान शिव जी ने संहार किया था, उससे पहले वहाँ पर शिव जी की वो चलती थी, पूजा पाठ करते थे वो लोग, और शिव जी भी नहीं मार पा रहे थे, तो भगवान विष्णु ने दंडी वो बन करके, बौद्ध भिक्षु बन करके वेद के विरुद्ध प्रचार किया था, उनको मोहित करने के लिए। त्रिपुरासुरों को वेद के विरुद्ध प्रचार किया था, इसलिए फिर उनको दोष लगना चाहिए थी वेद के विरुद्ध प्रचार करने से। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने हमारा कार्य किया है, इसलिए तुमको पाप नहीं लगेगा, लेकिन तुम्हारा जो कलयुग में तुम पुनः पैदा होगे, लेकिन तुम्हारे जो मत का अनुसरण करेगा वो पापी होगा। तुमने तो हमारी आज्ञा पालन करके वेद के विरुद्ध प्रचार किया है, तो तुमको तो पाप नहीं लगेगा। तुम्हारे शिष्यों को उनके 4 शिष्य भी थे, उनको तो पाप नहीं लगेगा, लेकिन इसके बाद तुम्हारे मत को जो अनुसरण करेगा वो पापात्मा कहलाएगा। बहुत विस्तारित होता है, फिर शंकराचार्य आए थे। हाँ, तो फिर वेद के विरुद्ध ही तो किया था, फिर 4 था, वो शिव पुराण में आता है। लेकिन भगवान क्या अवतार है, नास्तिक अवतार है नहीं, हाँ ना, उसमें उनके मत इसलिए स्वीकार नहीं करते ना, उनके मत को स्वीकार नहीं करते, उनको भगवान का अवतार हुआ इतना स्वीकार करते हैं भगवान के रूप में, लेकिन उनके मत स्वीकार नहीं करते। यहाँ पर वेद के विरुद्ध जाता है, खाली भगवान अवतार लेकर आ गए, लेकिन वेद के विरुद्ध बोल दिया तो उनका भी स्वीकार नहीं करते, फिर वेद के विरुद्ध चले थे वो, तो स्वीकार नहीं है उनको। जैसे कल कितने कपिल भगवान को 2 विषय के कपिल है, एक तो यहाँ देवहूति के पुत्र भी कपिल है, एक ब्रह्मा जी के मनस पुत्र भी कपिल है। तो यहाँ पर भगवान भास्कर ने तो ब्रह्म सूत्र में कहते एक देवहूति वाले एक कपिल नहीं है, तो दूसरे एक कपिल हैं। तो शिव पुराण में आता है उनका वर्णन, शिव पुराण में ब्रह्मा जी के अरे मानस पुत्र के रूप में कपिल अरे आसुरी ये पैदा हुए, अंक कौमदी में है ना, वो आसुरी कपिल आसुरी ये नाम आते हैं। पंचशकाचार्य, ये पंचशकाचार्य उनका भी नाम वहाँ पर भी आता है, आसुरी भी आते हैं, और ये भी आता है, कपिल भगवान का नाम भी आता है। तो इस प्रकार से बहुत है।